नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वाक्य हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाता है। इसे अंत तक जरूर सुनें। और एक बात और, आप कौन से शहर से इन बातों को सुन पा रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी के तट पर एक भिक्षु वहां बैठे हुए एक वृद्ध बुजुर्ग से पूछता है कि यहां से नगर कितनी दूर है। सुना है सूरज ढलते ही नगर का द्वार बंद हो जाता है और अब तो शाम भी होने ही वाली है। क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? तभी उस वृद्ध बुजुर्ग ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि धीरे चलो तो पहुंच भी सकते हो। और यह बात सुनकर वृद्ध बुजुर्ग की वह भिक्षु हैरान हो गया। वह हैरत में पड़ गया। वह सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि जल्दी से जाओ, पर यह तो विपरीत कह रहा है कि धीरे चलो, अगर धीरे चलोगे तो पहुंच सकते हो। लेकिन भिक्षु उस वृद्ध बुजुर्ग की बात को दरकिनार करते हुए वह बहुत तेजी से भागने लगा। लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। वह 2-3 बार गिरा और वह चोटिल हो गया। किसी तरह वह उठ तो गया, लेकिन वह दर्द से परेशान था। उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी और वह किसी तरह आगे बढ़ा। लेकिन तब तक अंधेरा हो गया और वह नगर से थोड़ी ही दूर पर था। उसने देखा कि दरवाजा बंद हो रहा है और ठीक उसके पास से एक व्यक्ति गुजरा और उस भिक्षु को देखते हुए हंसने लगा। तभी वह भिक्षु नाराज होकर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आज आपकी जो हालत हुई है वह कभी मेरी भी हुई थी। आप भी उस बाबा की बात समझ नहीं पाए जो नदी किनारे रहते हैं। तभी भिक्षु की उत्सुकता बढ़ गई और उसने पूछने लगा कि साफ साफ बताओ भाई, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने उस भिक्षु से कहा कि जब बाबा जी ने कहा था कि धीरे चलो तो लोगों को अटपटा लगता है, तुम्हें भी अटपटा लगा होगा। लेकिन असल में वह बताना चाहते हैं कि रास्ता गड़बड़ है। अगर संभल कर नहीं चलोगे तो गिरोगे, चोटिल हो जाओगे और जल्दीबाजी के चक्कर में तुम वहां नहीं पहुंच सकते हो। और उन्होंने यह भी कहा होगा कि अगर तुम धीरे चलोगे तो पहुंच सकते हो। यह बात सुनकर वह भिक्षु हैरान हो गया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी जीवन में हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम भी उस भिक्षु की तरह जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। कई बार हम उसी तरह लड़खड़ा जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ एक फोकस जो रहता है वो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ तेज भागना ही काफी नहीं है, सोच समझ कर संभल कर चलना भी ज्यादा काम आता है। इसलिए इन बातों का विशेष ख्याल रखें। जीवन में भले ही आपकी रफ्तार कम हो, लेकिन आप जब भी चलें व्यवस्थित होकर चलें। अपने काम को जब भी करें व्यवस्थित होकर करें। जल्दीबाजी में किया गया काम कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे थे। शुक्रिया।